तो दोस्तों सभी को जय भोलेनाथ। जैसा कि आप लोग केदारनाथ यात्रा के पहले व्लॉग में देख ही चुके हैं कि हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए थे, रूम में नहा धो के रेडी भी हो गए थे। तो अब सुबह डे 2 यानी कि दूसरे दिन की सुबह हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ कर दी है और हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोग अगर पहले व्लॉग में जय भोलेनाथ देखेंगे तो मैं केदारनाथ यात्रा का एक अलग से व्लॉग बना दूंगा, जिससे अगर आप लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों को उससे फुल हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों ने उस व्लॉग में इतना सारा प्यार दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। अब अपन के पहले जे व्लॉग डल जाए, फिर मैं लास्ट में एक ऐसा व्लॉग बना दूंगा जिसे देखकर आप लोग आराम से केदारनाथ यात्रा कर सकेंगे और साथ ही पहले से अपना बजट भी बना सकेंगे। तो दोस्तों यात्रा स्टार्ट करने से पहले जरूरी सामान ले लेते हैं। यात्रा में हमें डंडों की जरूरत तो सबसे ज्यादा पड़ने वाली है, इनके बिना ऊपर तक जाना बहुत मुश्किल है। यात्रा के दौरान कोशिश करें कि अपने साथ कम से कम सामान ले जाएं ऊपर, ताकि आप लोग ज्यादा थके नहीं। और अब यहाँ से होती है केदारनाथ पैदल यात्रा प्रारंभ। तो जय भोलेनाथ बोल के हम लोगों ने चढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि एक तो रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर से इन खच्चर घोड़ों के यहाँ अलग ही दबदबा है, इनसे बच के चलना पड़ता है। वो रुकती नहीं है, चाहे अपन उनमें लग के गिर ही क्यों ना जाए। लेकिन यहाँ की सबसे अच्छी हमें दो चीजें लगी, एक तो ये शिकंजी वाला गिलास और दूसरी मैगी। इन दोनों को खाने पीने में बहुत मजा आता था। और अब हम लोग 3-4 किलोमीटर चले ही थे कि एक सेल्फी पॉइंट मिल जाता है। यहाँ से बर्फ की चादर से ढका पहाड़ दिखता है, यहाँ से यह व्यू देखने में बहुत मजा आ रहा था। और अब हम लोग वहाँ आ गए थे जहाँ से केदारनाथ जी 13 किलोमीटर रह गए हैं। अभी तो हम लोगों में फुल एनर्जी है, जाते जाते क्या हालत होने वाली है आप लोग आगे देख ही लेंगे। तो यहाँ फोटो खिंचवाने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब हम लोगों को भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि सुबह हम लोग चाय और ब्रेड खा के ही आए थे केवल। और अब हम लोगों ने यहाँ कड़ी चावल ही खाए, क्योंकि यहाँ जितना हो सके हल्का खाना ही खाना चाहिए। अगर ज्यादा खाना खा लेंगे तो फिर आलस आने लगता है और फिर चढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और अब हम लोग रामबाड़ा तक पहुँच गए थे। यहाँ तक आते आते हम लोगों को करीब 12 बज गए थे और शरीर में थकान भी महसूस होने लगी थी। और अब हम लोग शिकंजी का गिलास पीने लगते हैं। शिकंजी का गिलास आपको वहाँ पर बहुत एनर्जी देने का काम करता है, जिससे थकान कम होती है। यहाँ अगर आप कंटिन्यू चलते रहे तब तो आप जल्दी ही अपना सफर कंप्लीट कर लोगे। अगर आप थोड़ा चले और फिर बैठ गए ऐसे में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम लोग कितना चला है और अभी कितना अभी चलना बाकी है। और अब करीब रात के 9 बज गए थे। सुबह हम लोगों ने 9 बजे से यात्रा प्रारंभ की थी और रात के 9 बजे बिल्कुल मंदिर के पास में पहुंच गए थे। और अब वहाँ पहुंच के हम लोगों ने खाया भरपेट खाना। और मंदिर के पास पहुंच के सबसे पहले तो टोकन ले लेते हैं, क्योंकि अगर टोकन नहीं लेते तो फिर सुबह मंदिर के दर्शन के लिए एंट्री नहीं करने देते वो लोग। और फाइनली अब पहुंच गए थे हम लोग बाबा के दरबार में। तो आप लोग देख सकते हैं रात में यहाँ का नजारा। तो दोस्तों अब मिलते हैं सुबह के ब्लॉग में, जिसमें हम लोग दर्शन करेंगे। तब तक के लिए जय महाकाल।